देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वो जो अरूसा आलम पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने माना है कि मेरे उसके साथ संबंध हैं, लेकिन उन संबंधों को उनकी ही पुरानी पार्टी के लोग मुद्दा बनाकर उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह राजनीति में अपने आप को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाते हैं, उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जो कुछ अभी तक पंजाब में घट चुका है, उससे कांग्रेस का तो बंटाधार हो चुका है। और हमने हाई लेवल एक कमेटी गठित की हुई है, राजीव अरोड़ा जो होम सेक्रेटरी हैं उनकी अध्यक्षता में, और वो लगातार किसानों से बातचीत कर रही है। उन्होंने सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों से भी बातचीत की है, और आज टिकरी बॉर्डर पर वो कमेटी गई हुई है, और किसानों के साथ आज भी उन्होंने बातचीत की है ताकि रास्ते खुल सकें और लोगों को जो आने जाने में कठिनाई हो रही है उससे लोगों को आसानी हो सके। वो लगातार किसानों के साथ बातचीत कर रही है। सर, पंजाब में केंद्र सरकार ने बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर तक कर दिया है। कल पंजाब में सर्वदलीय बैठक हुई, बीजेपी ने पंजाब में इसका विरोध किया है और कहा कि केंद्र सरकार ने अपना नोटिफिकेशन वापस नहीं किया तो विधानसभा में प्रस्ताव पास करेंगे बीएसएफ को 50। सुरक्षा की दृष्टि से दूसरे देशों के साथ लगती अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना, मजबूत करना केंद्र सरकार का दायित्व है। केंद्र सरकार ने उसको निभाते हुए ये 50 किलोमीटर वाली कंडीशन लगाई है। सर, इलाहाबाद चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे सर? अब अंतिम दौर में चुनाव जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, मुख्यमंत्री जी भी इलाहाबाद चुनाव में शर्तिया तौर पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। ये जो चुनाव हुआ है ये लोगों पर जबरदस्ती थोपा गया है। जिस बात को कहकर अभय सिंह चौटाला ने त्यागपत्र दिया था, वो उस बात पर टिके नहीं रह सके और दोबारा चुनाव के मैदान में हैं। अपने आप को जो हमारे मुकाबले में दोनों पार्टियां हैं किसानों का हितैषी बताती हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कांग्रेस ने भी और इनेलो में भी अपने अपने राज्य में किसानों पर किस तरह से गोलियां चलवाई थी उसको किसान भूले नहीं हैं। हम 11 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार पूरे संयम के साथ उस आंदोलन का सामना कर रही है। अगर इनमें से किसी पार्टी का राज होता, ना जाने कितनी बार अब तक को गोलियां चल चुकी होती। इसलिए लोग समझते हैं कुछ पार्टियां किसानों के भेष में उनकी हमदर्दी लेने के लिए तमाशा करती हैं, लेकिन जो आम आदमी है, आम किसान है, वो सच्चाई को समझता है और वो जानता है कि किसानों के लिए जो कुछ नरेंद्र मोदी ने किया है, जो कुछ हरियाणा की सरकार ने किया है,
उतना आज तक किसी और ने नहीं किया है। इसलिए ऐलनाबाद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी होगी। कई दिनों बाद सालों जब आगे सारे आप पूछ ही जाते हो, हम बोल नहीं जाते हैं। मूड बनाया है भाई। चाय पिलाओ।